तो फैमिली कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। आज के वीडियो के अंदर मैं एक ऐसा सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ जो हर कोई आपसे छिपाता है और इसके बारे में कोई नहीं बता रहा है। बहुत कम लोग बता रहे हैं, 1% लोग, है ना। सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स के बारे में सब लोग बात कर रहे हैं। ये टेक्निक कर लो, वो टेक्निक कर लो और सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएगी। और आपको लगता है कि हाँ, अब तो मैं भी फॉलो करने वाला हूँ सारी चीज़ें, और आप लोग फॉलो करते रहते हो, इतनी सारी टेक्निक्स कर लेते हो और फिर डेस्परेट हो जाते हो। और फिर कोई चीज़ें जब काम नहीं करती है तो आपको लगता है ये चीज़ें वर्क नहीं करती है। तो देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना 24 आवर्स अपना काम कर रहा है, ठीक है। आप क्या चीज़ें कर रहे हो और आप किस वे से फॉलो कर रहे हो वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में जब हम आते हैं, है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लाइफ में जब आता है, क्योंकि इस चीज़ को मैंने अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ और इसे समझने में मुझे खुद 1 साल लग गए। मैं भी टेक्निक्स बहुत सारी फॉलो कर चुकी हूँ और टेक्निक से ही सिर्फ कुछ नहीं होता है, ठीक है। जो मैं इस वीडियो में बताऊँगी उसे आप फॉलो करते हो तभी आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो देखो, जब हमारे लॉ लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लाइफ में आता है या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में हम होते हैं, ठीक है। तो जब हमें मतलब इसके बारे में पता चलता है तो हमें लगता है कि हमें बहुत ही पावरफुल टूल मिल गया या फिर बहुत ही पावरफुल चीज़ के बारे में हमें पता चल गया और हम तो अब सब कुछ मैनिफेस्ट कर लेंगे, ऐसा लगता है हमें, है ना। बट टेक्निक, कितनी सारी टेक्निक्स हो चुकी है कि आप फिर कंफ्यूज हो जाते हो, कौन सी टेक्निक फॉलो करूं, क्या करूं, किस टेक्निक्स को मैं फॉलो करूं मेरे लिए काम करेगी, है ना। तो देखो क्या होता है, आप पहले टेक्निक्स फॉलो करने में लग जाते हो, बट जब आप अपने अंदर के रॉन्ग बिलीफ पैटर्न, हेट, जेलसी, एंगर, ये सारी चीज़ों को बिना क्लीन किए बाहर निकाले ही आप टेक्निक्स ऊपर ऊपर से फॉलो करने लग जाते हो, फिर वो चीज़ें काम नहीं करती है। वही डाउट्स, जो नेगेटिव बिलीफ पैटर्न बने हुए हैं, वही फिर से रिपीट होने लगते हैं और आपको लगता है कि फिर ये चीज़ें काम नहीं कर रही है मेरे लिए, मेरे साथ तो पहले जैसा ही सब कुछ हो रहा है। तो पहले आपको क्या करना है, पहले अंदर की हीलिंग करने, अंदर की सेल्फ क्लीनिंग करने में ध्यान देना है, ठीक है। पहले जो आपके नेगेटिव रॉन्ग बिलीफ पैटर्न बने हुए हैं, जो नेगेटिविटी आपके अंदर है चीज़ों को लेकर, ठीक है। और पहले जो एंगर, जेलसी, ये सारी चीज़ें जो भरी हुई है उसे पहले बाहर निकालो। उसके लिए जो हीलिंग प्रेयर मैं बता चुकी हूँ अपने वीडियो में काफ़ी बार अपने चैनल पे, हो होपोनोपोनो प्रेयर, वो कर सकते हो सेल्फ हीलिंग के लिए, ठीक है। और जो नेगेटिव बिलीफ पैटर्न जो आपके बने हुए हैं मनी को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है, जो नेगेटिव बिलीफ पैटर्न है उनको बाहर निकालो और उसके जगह सही अफर्मेशन अपने सबकॉन्शियस माइंड में रिपीट करो, जिससे सही बिलीफ, मतलब चीज़ों को लेकर बिलीफ पैटर्न बनाओ कि हाँ, मनी को लेकर रॉन्ग अगर बिलीफ पैटर्न है तो उसे ठीक करो, सही बिलीफ पैटर्न अंदर डालो। इसके बाद अगर आप कोई टेक्निक करते हो तो वो 100% काम करेगा आपके लिए। आप सिर्फ क्या करते हो, ऊपर ऊपर से टेक्निक्स करने लग जाते हो, है ना। जैसे ही हमें पता चलता है ये टेक्निक करना है, वो टेक्निक करना है, और हम अपने विशेष के लिए टेक्निक्स करने लग जाते हैं। तो टेक्निक्स तब तक काम नहीं करेगी जब तक आप अपने अंदर के सेल्फ को हील नहीं करोगे, सेल्फ की क्लीनिंग नहीं करोगे और अपने रॉन्ग बिलीफ पैटर्न को सही नहीं करोगे। राइट बिलीफ पैटर्न आपको सेट करने पड़ेंगे उस चीज़ को लेकर जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। इसके बाद आप कोई टेक्निक करोगे तो हर टेक्निक काम करेगी आपके लिए, ठीक है। इसे समझने में, जब हमें पता नहीं होता है ना, जब हमें कोई बताता नहीं है इस चीज़ के बारे में, यही एक सीक्रेट है जिसे हर कोई छिपाता है आपसे। सिर्फ टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं लोग, बट सबसे पहले ज़रूरी होती है सेल्फ की क्लीनिंग करना, सेल्फ को हील करना। इसके बाद चीज़ें हम जब करते हैं, जब सेल्फ की क्लीनिंग हो जाती है, तो जो बिलीफ पैटर्न आप अपने अंदर बनाओगे या फिर जो भी टेक्निक्स आप फॉलो करोगे तो उसमें डाउट्स नहीं आएंगे, उसमें कोई नेगेटिव थॉट नहीं आएगा, क्योंकि आप कुछ नया कर रहे हो इसके बाद फिर, ठीक है। तो
इसके बाद चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। क्योंकि वो जो नेगेटिव इमोशन अंदर भरे हुए हैं उसको उसी के साथ चीज़ें करने लग जाओगे तो फिर वही चीज़ें रिपीट होती रहेगी और वो बीच बीच में आपको परेशान करेगी, आपको डाउट्स में लाएगी। तो वो सारी चीज़ें नहीं करना है, पहले उनको बाहर निकालो। जितने भी नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव थॉट आपके अंदर भरे हुए हैं चीज़ों को लेकर, उनको हील करो, उनकी क्लींजिंग करो। इसके बाद मैंने बहुत सारे तरीके बताए हुए हैं, ठीक है, सेल्फ़ को हील करने का, सेल्फ़ की क्लींजिंग करने का। तो उसे आप फॉलो करो, मेरे चैनल पे देखो, बहुत सारी वीडियोस मैंने डाल चुका है। मैं टेक्निक्स के बारे में बिल्कुल नहीं बात करती हूँ। मैंने हर टेक्निक के बारे में बताया ज़रूर है स्टार्टिंग में, बट मैं टेक्निक्स के बारे में बहुत कम बात करती हूँ। मैं सेल्फ हीलिंग की बात करती हूँ क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है। और टेक्निक्स आपके लिए काम करती है ऐसा नहीं, हर टेक्निक्स काम करता है, बट स्टार्टिंग में आपको क्या करना होता है, डायरेक्ट टेक्निक फॉलो नहीं करना होता है। पहले सेल्फ को क्लीनिंग, सेल्फ की हीलिंग करने में ध्यान देना है, ठीक है। और हाँ, अगर आप मतलब स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया था कि फॉरगिवनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फॉरगिव, आप किसी को अगर फॉरगिवनेस की अपने अंदर हैबिट ले आओगे कि हाँ वहीं पर चीज़ों को ख़त्म करना है, उसे अपने अंदर लेके नहीं चलना है, ठीक है। बहुत छोटी छोटी बातों पे हम लोग अपने अंदर चीज़ों को ले लेते हैं ना। तो फॉरगिवनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सेल्फ़ की हीलिंग, सेल्फ़ की क्लिनजिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैनिफेस्टेशन में चाहते हो कि बहुत जल्दी मेरे लिए काम करे तो ये सारी चीज़ें फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आप फिर कोई भी टेक्निक करोगे वो 100% आपके लिए काम करेगी। और यही तरीका है चीज़ों को जल्दी मैनिफेस्ट करने का। जितनी में आगे बढ़ना है तो आपको फॉरगिवनेस करना पड़ेगा, फॉरगिव की हैबिट लानी पड़ेगी, ठीक है। हर एक इंसान को माफ़ कर दो, हर एक इंसान को फॉरगिव कर दो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो, हैप्पी रहो, ठीक है। यही छोटी छोटी चीज़ें हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। और अपने आप को इम्पोर्टेंस देना मतलब स्टार्ट करो, डिज़र्विंग समझना स्टार्ट करो, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल से समझाती हूँ। आपकी कोई तारीफ़ करता है, आपको बोलता है आप बहुत अच्छे लग रहे हो, तो बोलता है नहीं यार मैं कहाँ इतनी अच्छी लग रही हूँ। आपकी कोई ड्रेस की तारीफ़ भी करता है तो आप बोलते हो क्या सच में अच्छा लग रहा है मेरा ड्रेस, मतलब खुद के ऊपर डाउट करने लगते हो। छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान नहीं देते हो और सेल्फ़ लव की बिल्कुल फीलिंग नहीं होती है, सेल्फ़ लव होता ही नहीं है अंदर से। तो ये सारी चीज़ें खुद डाउट करते रहते हो कि मैं इतना अच्छा भी हो सकता हूँ, मैं कॉन्फिडेंट भी हो सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। खुद को एक्सेप्ट करो, आप जैसे भी हो, सेल्फ़ लव अपने अंदर लेकर आओ, ठीक है। अपने आप को समझो, इम्पोर्टेंस दो, अपनी हीलिंग करो। और आप टेक्निक्स के पीछे भागते रहोगे, लोग आपको भगाते रहेंगे, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैनिफेस्ट करने के लिए, ठीक है। इन्हें फॉलो करो और अपनी जर्नी में बहुत फास्ट आप आगे बढ़ोगे। आपका खुद पे ट्रस्ट होगा तभी आपको अपने ड्रीम्स पर ट्रस्ट होगा। और खुद पे ट्रस्ट करना स्टार्ट करो, डिज़र्विंग समझो खुद को। और दिन में 4 से 5 बार बोलो कि मैं दुनिया की हर एक अच्छी चीज़ डिज़र्व करती हूँ, मैं डिज़र्विंग हूँ। ये अफ़र्मेशन बोलो। और मैंने बताया कि फॉरगिव वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे आपकी सेल्फ़ की हीलिंग होगी, नेगेटिव इमोशन जो अंदर हैं वो बाहर निकलेंगे। और फॉरगिवनेस हर एक इंसान को कर दो फॉरगिव, ठीक है। वो अपने अंदर लेके उसे आगे नहीं बढ़ना है। और जो भी मैंने बताया है उसे फॉलो करो, यही चीज़ें हैं जो आपको मैनिफेस्टेशन में हेल्प करेगी और बहुत जल्दी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओ। सिर्फ टेक्निक्स के पीछे नहीं भागना है कि सिर्फ टेक्निक्स फॉलो करना है। और अभी तक टेक्निक्स काम नहीं करने का यही रीज़न है, यही मिस्टेक आप कर रहे हो जो अपने खुद के अंदर की हीलिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इसे फॉलो करो, इसे करो और फिर हर कुछ मैनिफेस्ट कर पाओगे 100%। तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करो और भी लोगों को, ताकि ये सीक्रेट पता चले और भी लोगों को जो लोग सिर्फ टेक्निक्स के पीछे भाग रहे हैं, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।